याद करिए अपना बचपन, देखिए आप कितने सुंदर थे, कितने अच्छे लगते थे, सबको बड़े प्यारे लगते थे। तो बेप्यारे क्यों हुए? आयु बढ़ने की वजह से? शायद नहीं। आयु तो कारण थोड़ा सा है, पर हम कारण ज़्यादा से हैं। तो आयु के कारण को मत रोकिए, पर अपने कारण को सुधारिए। तो हम बात कर रहे हैं अपने आप को सुधारने के लिए। मैंने आपको बताया कि किस तरह से आहार लेने से, किस तरह के खान पान की वजह से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों का कारण है आपका आहार, आपका डाइजेशन। उसमें मुख्य भूमिका निभाता है आपका लीवर। आज देखो, जिससे भी पूछो, हर कोई कहता है, छोटे छोटे बच्चों में आप देखिए फैटी लीवर इतनी ज़्यादा, और जो अल्कोहल भी नहीं लेते हैं, शराब भी नहीं पीते हैं, छोटे बच्चे हैं जिन घरों में दूर दूर तक किसी तरह का कोई इस तरह की परंपरा भी नहीं है, जो पहले कहीं रेयर होता था, किसी किसी को होता था, आज हर किसी को लीवर की बीमारी है। यदि वैश्विक लेवल पर बात करें तो कम से कम मानिए कि 200 करोड़ से ज़्यादा लोग लीवर डिजीज से ग्रसित हैं, किसी न किसी तरह की लीवर परेशानी की वजह से। और लगभग आप मानिए कि भारतवर्ष के अंदर भी देखें तो ये ऐसा माना जाता है कि 32% से ज़्यादा लोग लीवर डिजीज से पीड़ित हैं। और दुनिया में जो मृत्यु में जो 10 सबसे बड़े कारणों में से एक कारण लीवर डिजीज भी है। तो हमारे मृत्यु का 10वां कारण, यानी यह भयानक ये यमराज है दुनिया से लोगों को ले जाने में। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि हमारा जो पेट में जाते समय हम पहले से उसको रोक लें, क्या हम अंदर डाल रहे हैं, और जाने के बाद में फिर यदि किसी तरह से परेशानी हुई है तो कैसे ठीक करें। ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं। जैसे मैं यदि बात करूँ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की, जैसे हमारी पतंजलि की परंपरा है कि हम औषधियों के ऊपर अथक पुरुषार्थ और अनुसंधान से नित नई औषधियाँ बना रहे हैं। नित नए नवोन्वेषण, नवाचार और नए अनुसंधान के साथ में हमने बनाया लीवोग्रिड और लीवामृत। दो एक ऐसी औषधियाँ हैं जो अद्भुत हैं। यदि इनके मैं बात करूं कि लीवोग्रिड लीवामृत कहते आपको लगता होगा कि ठीक है, थोड़ा लैब में अनुसंधान कर दिया और गोली बन गई और पैकेजिंग में आ गई और हमने दुनिया को प्रस्तुत कर दिया। ऐसा नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं अपना लीवोग्रिड की, यदि मैं बात करूं, लीवोग्रिड वस्तुतः प्राचीन आयुर्वेद की हजारों वर्ष पुरानी कहानी है कि हमारे यहाँ पुनर्नवा लीवर के रोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त माना जाता था। ऋषियों को शायद पता था कि पुनर्नवा शब्द, उसमें अर्थ में ही नूतनता है। पुनर्नवा, पुनर्नवम भवति, यानी जो जीर्ण शीर्ण हो गया, जो बिल्कुल मुरझा गया, कुम्हला गया, खत्म होने की तरफ है, वह भी नया हो जाता है। तो जो देह जीर्ण शीर्ण हो, कहीं भी सूजन हो, कहीं भी शोथ हो, कहीं भी किसी भी तरह के इन्फेक्शंस हो, उसको ख़त्म करने का काम वह पुनर्नवा करता है। तो शास्त्र की प्रमाण के आधार पर हमने सोचा कि लीवर के रोगों के लिए बहुत सारे, जैसे पुनर्नवादि मंडूर है, या आप देखेंगे पुनर्नवारिष्ट है, इस तरह से बहुत सारी शास्त्रीय औषधियाँ भी पुनर्नवा से बनी हुई लीवर रोगों के लिए आयुर्वेद में पहले से ही प्रयुक्त होती रही हैं और वो प्रभावशाली पाई गई हैं। तो पुनर्नवा हमने वहाँ से लिया। एक मकोई बोलते हैं जिसको काकमाची कहा जाता है, एक यह पहाड़ों पे होता है, काले काले दाने वाले, छोटे छोटे काले काले, जैसे देखने में तो वो बैंगन मतलब टमाटर जैसे होते हैं। वो कहीं गांव में, पहाड़ में, वो दक्षिण भारत से लेकर के पहाड़ के 5000 फुट की हाइट तक वो बरसात के सीजन में मिलता है। वो भी एक अद्भुत औषधि है आयुर्वेद के अंदर। हमने फिर उसके ऊपर अनुसंधान किया, हमने देखा कि उसका पूरा पंचांग लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और फिर तीसरा हमने इसके अंदर लिया भूमि आंवला। भूमि आंवले का भी पूरी दुनिया के अंदर लीवर के लिए बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। तो इसके अंदर 3 ही द्रव्य हैं, इसलिए मैं औषधि भी बता दे रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि हम बात तो सुना रहे हैं आपको, कहीं सिर्फ अपनी औषधि के लिए तो नहीं सुना रहे हैं। औषधि तो आप अंतिम रख लो, अपने आप को ठीक कर लो, यही हमारा प्रयोजन है, यही हमारा लक्ष्य और यही हमारा उद्देश्य है। तो 3 इन औषधियों का फिर प्रयोग इस रूप में कैसे आया, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि शुरू में हमारे, एक बार आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी को लेकर के इतना एक बार भयावहता, इतना, क्योंकि कभी जो इसको कहते हैं ना टेरर, आतंक, उसको ऐसा आतंकित कर दिया गया था कि हेपेटाइटिस बी से अब इतने लोग मर गए, हेपेटाइटिस बी के लिए अब लगाओ वैक्सीन, लगाओ इंजेक्शन।
चारों तरफ जो है ना हाहाकार मचा हुआ था। उस समय पर कुछ ऐसे रोगी आए हेपेटाइटिस बी के जो बिल्कुल मरणासन्न थे। हमको समझ में नहीं आया हम क्या करें। तो बाकी औषधियों के साथ साथ में जैसे मैंने कहा कि वही पुनर्नवा की जड़ को कूट कूट करके उसका रस पिलाने शुरू करी, जिसका पानी, एक चम्मच पानी भी उनको नहीं रुक रहा था। पानी देने पर भी वो पानी भी निकल जाता था, उल्टी कर जाते थे। वो लगभग मरणासन्न स्थिति के रोगी थे, हॉस्पिटलाइज थे। उनके आईसीयू में ले जा करके हमने कहा भाई डॉक्टर से परमिशन ले करके कि एक एक चम्मच इनको मुंह में डाल दो लिक्विड को। तो वो एक दिन में ही, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनमें से मेरा एक पेशेंट तो वो बहुत हॉस्पिटल के ही वो सर्जन थी, काफ़ी सीनियर सर्जन थी, लेडी डॉक्टर थी, बहुत अच्छी थी, अभी भी वो प्रोफेसर हैं। तो वो उनको कहा कि अब तुम्हें ये बचना मुश्किल है। तो मेरे पास आते तो बोला आचार्य जी को बुला लो, क्योंकि कभी कभी ना हम आयुर्वेद को अपनाते तो हैं पर जब सारे मना कर देते हैं। मैं कहता हूँ पहले आयुर्वेद को अपना लो ना, तो मना करने की स्थिति पे पहुँचने से शायद आप बच जाएंगे। तो इसलिए आयुर्वेद को अंतिम चिकित्सा पद्धति मत बनाइए, आयुर्वेद को प्रथम चिकित्सा पद्धति बनाइए, क्योंकि आयुर्वेद अल्टरनेटिव नहीं है, आयुर्वेद मुख्य चिकित्सा पद्धति है। एलोपैथिक अल्टरनेटिव है, क्योंकि वह आपकी इमरजेंसी के लिए काम आएगा, वो एक्यूट मैनेजमेंट के लिए काम आएगा, इसीलिए वो अल्टरनेटिव है। लाइफ स्टाइल का, जीवन का अंग एलोपैथिक नहीं बना सकते हैं, आयुर्वेद को जीवन का अंग आप बना सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद पे आप आइए। आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ।